नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के साइंस वाले पार्ट में और आगे अगला पार्ट है। ये अगला टॉपिक है, ये मतलब सेट है। ये 3 नंबर सेट है। 2 सेट पहले से अपलोड किया जा चुका है, जो आपको आगामी एग्जाम में, जो हाल ही में ये बिहार दरोगा, इसका डेट भी डिसाइड है कि 18 जनवरी और 21 जनवरी को। साथ साथ अभी जीविका वाला एग्जाम चल रहा है। एग्जाम शुरू हो चुका है और चल रहा है जीविका, उसका एईडीओ, साथ साथ DSSS जो भी व्यक्ति इसका फॉर्म भरे होंगे, जो भी स्टूडेंट इसका फॉर्म भरे होंगे, उसके लिए साथ साथ जो भी आने वाला बीपीएससी 70 सेकेंड बीपीएससी, उसके बाद TRE 4 क्या है, ये गर्त में लेके फिर भी आने वाला है, आज हो सकता है आ जाए। तो TRE 4 इन सभी में आपको सहायक होगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करना है। ठीक है, कथन क्या है? कथन एक है, भूमध्य रेखा पर जी का मान, भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। दूसरा कथन है, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। तो यहाँ पहली बात, तो भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर, ये देखिए भूमध्य रेखा ये और ध्रुव पर यहाँ पे, तो यहाँ कह रहा है कि ध्रुवों पर, ये क्या कह रहा है कि ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, तो बिल्कुल सही है। और भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, तो दोनों कथन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही। देखिए ऑप्शन क्या है, केवल एक सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल 2 सही है। तीसरा ऑप्शन है एक और 2 दोनों सही है। और चौथा ना तो एक ना तो 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, घर्षण बल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? या क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। सतह चिकनी होने पर घर्षण कम लगता है, बिल्कुल सही है। जब सतह चिकनी होता है तो उसमें घर्षण क्या होता है? कम लगता है। दूसरा, सतह खुरदुरी होने पर घर्षण ज्यादा लगता है, बिल्कुल सही है। सतह जब खुरदुरा होगा तो आप घर्षण ज्यादा लगेगा। तीसरा, स्नेह का प्रयोग कर घर्षण कम किया जाता है, बिल्कुल सही है कि घर्षण स्नेह का प्रयोग, जैसे देखते हैं ना कि कहीं कहीं कोई भी चक्का, जैसे चक्का चलाना होता है, उस पर क्या करते हैं, मोबिल डाल दिया जाता है, ग्रीस लगा दिया जाता है, क्या उससे क्या स्नेह का प्रयोग किया जाता है ताकि क्या घर्षण कम लगे। ठीक है, उसके साथ साथ तो ये भी सही है। चौथा ऑप्शन, बर्फ पर चलना बहुत ही आसान होता है। तो बर्फ पर चलना, चूंकि घर्षण बल बर्फ पे कम लगता है, घर्षण कम लगता है, चिकना होता है सतह, इसलिए उस पर चलना कठिन होता है, आसान नहीं होता। क्या होता है? उस पर चलना कठिन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन कौन है? राइट आंसर हो जाएगा बर्फ पर चलना बहुत आसान था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ असत्य पूछ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गर्दन और सिर, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहा जाता है? ये सर मतलब गर्दन के जोड़ने वाले संधि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ध्रुवांग संधि, दूसरा ऑप्शन है अचल संधि, तीसरा ऑप्शन है हिंद संधि, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ध्रुवांग संधि। ये गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यक्ति किसी वस्तु को देख पाता है क्योंकि। अब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देख पाता है, क्यों देख पाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़ता है, तो ना ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ वापस आता है, सही है, तो ये होगा। अगला ऑप्शन है क्या है? जब वस्तु पर प्रकाश पड़े। और चौथा ऑप्शन है एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब प्रकाश वस्तु पर पड़ के वापस आए तब क्या वस्तु को व्यक्ति देख पाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? इसमें वायु का जो कुछ ये दिया गया है, इसमें कौन सा जलने में सहायक करता है? देखते हैं ऑप्शन, ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, और चौथा ऑप्शन है सोडियम। तो वायु को जलने में या फिर किसी वस्तु को जलने में क्या कौन सा आसान होता है, सहायक करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से किसी वस्तु को जलने में आसानी होती है। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना है। पृष्ठ तनाव है उस टॉपिक है, उससे संबंधित कथन है, उसे विचार कर देखते हैं सत्य कथन का। साबुन को जल में मिला देने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। साबुन हो या फिर डिटर्जेंट पाउडर हो, कोई भी हो, उसको अगर जल में मिला देते हैं तो क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला है, सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। अगला है, वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है, किस कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। तो इसमें और ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है एक से अधिक। तो पृष्ठ तनाव का जो पृष्ठ तनाव संबंधित जो प्रश्न ये कथन दिया गया, इसमें सभी का सभी सही है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिलान कर सही कथन का चयन करना है। मिलान करना है, देखिए
एक्सरे मशीन की खोज किसने की थी? तो ये क्या है? रोएंटजन। कौन है इसमें? रोएंटजन है। दूसरा है सेफ्टी लैंप, तो सेफ्टी लैंप में कौन है? डेवी। कौन है? डेवी किए हैं। उसके बाद टाइपराइटर, तो टाइपराइटर क्या है? ये सोल्स है, इसका कौन किया है? सोल्स किए हैं। और डायनामाइट, डायनामाइट को तो अल्फ्रेड नोबेल है। इसका इसके अनुसार आप देखते हैं, इसके अनुसार मिलाते, इसके अनुसार मिलाते हैं, ऑप्शन देखते हैं। देखिए एक का ए है तो ये तो नहीं होगा, पहले ही खत्म हो गया। और उसका बी, एक का सी है तो एक का सी नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। तो यहाँ देखते हैं एक का बी, तो ये एक का बी, यहाँ पे डी है तो नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था, ऑप्शन देखते हैं, न्यूटन ने। दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज ने। तीसरा ऑप्शन है आइजैक न्यूटन ने। और चौथा ऑप्शन है जॉन एडम्स ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। कौन दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पादप की खाद्य फैक्ट्री क्या है? पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है, तो कौन सा भाग कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है तना, तीसरा ऑप्शन है पत्ता और चौथा ऑप्शन है शाखा। तो क्या होता है? पादप की खाद्य फैक्ट्री किसको कहा जाता है? पत्ता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पत्ता को कहा जाता है खाद्य फैक्ट्री पादप की। ठीक है, अगला प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो झूठ का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है, पहला है पायरोमीटर, दूसरा है बैरोमीटर, तीसरा ऑप्शन है पॉलीग्राफ। तो झूठ का पता लगाने के कौन सा यंत्र का प्रयोग करता है? ये इसका प्रयोग किया जाता है, पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सजीविता क्या है? सजीविता का उदाहरण है। अब दिया गया ऑप्शन है, सजीविता का उदाहरण क्या है? देखते हैं ऑप्शन है, शैवाल एवं कवक, दूसरा ऑप्शन है पादप एवं जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है कवक एवं जीवाणु और चौथा ऑप्शन है शैवाल एवं जीवाणु। इसका देखिए, इसका ऑप्शन देखिए, केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 3 और 4, तीसरा ऑप्शन है 1 2 3 4 और चौथा ऑप्शन है 1 और 2 1 2 3। सही है, तो इसका क्या हो जाएगा? सजीविता का उदाहरण क्या है इसमें देखिए, शैवाल एवं कवक दोनों सजीविता का उदाहरण है। दूसरा पादप एवं जीवाणु, ये भी सजीविता का उदाहरण है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 सही है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, मिलान कर सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ दिया गया खनिज और दूसरा तरफ दिया गया अभावजन्य रोग, मतलब खनिज की कमी से होने वाले रोग। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। दूसरा लौह यानी आयरन, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है अरक्तता, अरक्तता जिसको खून की कमी होता है, जिसको बोलते हैं ब्लड की कमी, वो। तीसरा है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम से कमी से क्या होता है? अस्थि एवं दंत का क्षय, मतलब हड्डी और दांत का क्षय होना कैल्शियम की कमी से होता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं कि ए बी सी, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ए का हो जाएगा, आयोडीन का बी हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है ए का बी, 1 का बी, 2 का ए और 3 का सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत चालक का उदाहरण है? अब विद्युत चालक का उदाहरण देखते क्या क्या है, तो देखते हैं ऑप्शन है मानव शरीर, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है थर्माकोल और चौथा ऑप्शन है वायु। अब विद्युत चालक का कौन कौन उदाहरण देखिए इसमें, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है केवल ए और बी, दूसरा ऑप्शन है केवल सी और डी, तीसरा ऑप्शन है ए और डी और चौथा ऑप्शन है बी और सी। तो देखिए विद्युत चालक का उदाहरण, सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है इसमें? एक तो मानव शरीर, देखते हैं ना, मानव फट से क्या होता है? करंट लगते ही करंट पूरा शरीर में दौड़ जाता है। दूसरा लोहा में करंट भी तेजी से दौड़ता है। थर्माकोल नहीं है और चौथा वायु भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ए और बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का जो होता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, दूसरा है विंडवेन, तीसरा है ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी और चौथा है मोनोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? अब सदिश राशि कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, दाब, दूसरा ऑप्शन है कार्य, तीसरा ऑप्शन है शक्ति और चौथा ऑप्शन है संवेग। तो इसमें सदिश राशि का ऑप्शन क्या है? संवेग एक अदिश राशि। क्या है? संवेग एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष होता है क्या है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो ऑप्शन क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, दूसरा ऑप्शन है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा तथा सूर्य के बीच की दूरी और चौथा ऑप्शन है बल्ब के द्वारा की दूरी, मतलब बल्ब के द्वारा तय की गई दूरी। तो ये ऑप्शन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में कितना? एक वर्ष में चली गई चाल या चली गई दूरी को कहा जाता है
प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? जब पत्थर को देखते हैं ना, कभी-कभी किसी पत्थर लगातार लात मारते हैं उसको, क्या होता है, वो उसे अचानक पैर में चोट लगता है, तो क्या कारण है इसका? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है जड़त्व, तीसरा ऑप्शन है गति और चौथा ऑप्शन है प्रतिस्थापन। तो ये इसका क्या मतलब होता है? इसका आंसर होगा क्या? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का क्या होता है? ये पत्थर को ठोकर मारने से चोट लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस पे? रॉकेट क्या है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? दो ऑप्शन देखते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन का द्वितीय नियम, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय नियम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट क्या करता है? रॉकेट जो है ना, न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर काम करता है। किसके नियम पर काम करता है? न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब असत्य की बात कर रहा है, असत्य क्या है? तो देखते हैं, दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होती है। तो सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा डाउट है, इसमें छाया बनती है। अगला ऑप्शन है, प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होती है और चौथा ऑप्शन है एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? असत्य कथन की बात करा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु या कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती। कह रहा है या नहीं बनती? नहीं बनती है। क्या बनती है? यहाँ पे इसकी छाया बनती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, देखिए, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते, किस कारण से नहीं हो सकते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, वायुमंडल सहायता बल अधिक होने के कारण, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है गुरुत्व नहीं होने के कारण, ये सही है। और ऑप्शन अगला ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव अधिक होने के कारण, ये भी नहीं होगा। और अगला ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव की कमी होने के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष या फिर निर्वात में खड़े होने के कारण क्या है? गुरुत्व नहीं होने के कारण इसका होता है। देखिए, जब वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।